हेलो गाइस, वेलकम टू पीसीएस डेली। आज हम देखेंगे 18 अगस्त 2026 का करंट अफेयर। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है चैनल का। ठीक है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए पहली खबर देखते हैं। तो पहली खबर है कि लद्दाख होस्ट फर्स्ट एवर ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल। ठीक है, तो लद्दाख ने अपना पहला ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है फेस्टिवल को जो है होस्ट किया है। और ये जो क्रेन होता है ना, ये इसको हिंदी में सारस बोलते हैं, सारस। तो ये चिड़िया होती है ब्लैक नेक्ड क्रेन। ये ना एक सारस होता है जिसकी गर्दन जो है, गर्दन से ऐसे अगर ये ऐसे इस तरीके से होता है सारस, तो जो इतना पोर्शन है मुंह से यहाँ तक का, ये काले रंग का होता है। ठीक है, इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो नियर थ्रेटेंड है, एंटी बोलते हैं। और साइट स्टेटस इसका अपेंडिक्स 1 में आती है ये। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल 1 में आती है, ब्लैक नेक क्रेन। ठीक है, इसका जो एम है कि फेस्टिवल क्यों होस्ट किया गया, फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड ब्लैक नेक्ड क्रेन। और जो चांगथांग कोल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सोकर लेक हेनले वेटलैंड में, वो इसका ओनली ब्रीडिंग साइट है इंडिया के अंदर। अक्रॉस द वर्ल्ड ये 16,000 ब्लैक नेक क्रेन्स एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें कि लद्दाख, भूटान, नेपाल और चाइना में ये पाई जाती हैं। ठीक है, ये इसको ब्लैक नेक क्रेन को जो स्टेट वर्ड भी डिक्लेयर किया गया किसका, लद्दाख का। इससे पहले ये जो तत्कालीन स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर की, उसकी स्टेट वर्ड हुआ करती थी। ठीक है, तो चलिए अगली खबर देखते हैं। तो इंडियन नेवी लॉन्चेज NGOPV श्रुति एट गार्सन रीच शिप बिल्डर्स। ठीक है, इंजीनियर्स। तो ये क्या है, तो इंडियन नेवी ने एक नया पेट्रोल व्हीकल जो है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया है, तो इन्होंने लॉन्च किया है GRSC कोलकाता में। ठीक है, तो और इसका नाम क्या रखा गया इस वेसल को, अगर टेक्निक जो इसका टेक्निकल नाम है, वो टेक्निकल नाम है इसका, क्या कहते हैं कि यार्ड 3037। ठीक है, और इसका जो क्या कहते हैं, जो नाम रखा गया है उसके अलावा, तो वो है श्रुति। और श्रुति जो है वेदास, आपको पता होगा वेदास को श्रुति भी बोलते हैं, क्योंकि वो सुनने के जरिए से जनरेशन टू जनरेशन मूव किए हैं। ठीक है, तो इसलिए वेदास को श्रुति बोलते हैं, इसको भी श्रुति बोला जाए। एक्चुअल नेम इसका है यार्ड 3037। ओके, फिर जो ये प्रोग्राम है ये करेंटली रन किया जा रहा है GRSC गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इसका मिशन है टू स्ट्रेंथन नेवीज ऑफशोर पेट्रोल कैपेबिलिटीज एंड फ्लीट। ये सब चीज़ें ठीक हैं, आप याद रखना कि जो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, नाम उसका क्या है, श्रुति। टेक्निकल नेम यार्ड 3037। कहाँ लॉन्च हुआ, कोलकाता। ठीक है, फिर अगली न्यूज़ देखते हैं। दरभंगा रैंक सेकंड इन बिहार इन शुगर केन आईडीज। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो शुगर केन फार्मर्स हैं ना, उनकी उनकी आईडी से रजिस्टर, उनके लिए नाम से रजिस्टर कर रही है। ठीक है, उनके नाम की एक आईडी बना रही है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होते हैं DBT, कि सीधे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया वो। ठीक है, और जो मिल में जाता है तो वहाँ पे भी लिंकेज, मिल गन्ना, गन्ना जो होता है उसको ना भर के ट्रॉली में, गन्ने की मिल होती है वहीं ले जाया जाता है। एक जिले में एक दो होती है, बेसिकली एक ही होती है, बहुत अच्छा होगा तो दो हो सकती हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, वहाँ पे जो मिल में जो लिंकेजेस हैं और सप्लाई होगी तो उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, और अगर कोई सर्विस आ रही है गवर्नमेंट की तो वो उसके एक्सटेंशन में फ़ायदा मिलेगा। तो उसके लिए इन्होंने शुगर केन फार्मर्स की आईडी बनाई, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया। ठीक है, तो उसी का न्यूज़ है ये कि दरभंगा जो है सेकंड नंबर पे आया। 24,215 फार्मर्स ने दरभंगा में ज्वाइन किया शुगर केन एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन कैंपेन को। और ठीक है, तो क्या कहते हैं कि दरभंगा जो है उसमें सेकंड नंबर पे एग्जिस्ट करता है शुगर केन रजिस्ट्रेशन आईडी के उसमें। ठीक है, उसके अलावा तो फिर पहले नंबर पे कौन रैंक करता है, तो पहले नंबर पे जो रैंक करता है वो है वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वो फर्स्ट रैंक पे है शुगर केन आईडीज के रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, फिर अगली न्यूज़ देखते हैं।
तो उत्तर प्रदेश लीड्स इंडिया इन डोमेस्टिक टूरिज्म, उत्तर प्रदेश लीड करता है इंडिया को डोमेस्टिक टूरिज्म में। तो यूपी रिकॉर्डेड 646.8 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट। ठीक है, तो 646.8 मिलियन, 646.8 मिलियन कितने हुए? तो ये हुए 6,468 लाख डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं जिन्होंने यूपी को विजिट किया 2026 में। मेजर साइट्स क्या थी? तो अयोध्या, बनारस, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, विंध्याचल। ठीक है, सबसे ज़्यादा अयोध्या में 7.2 करोड़ डिवोटीज आए जनवरी से जून तक, और बनारस में आए हैं जनवरी से मार्च तक 2.25 करोड़। ओके, तो यूपी टूरिज्म ने कई प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए वर्थ 1283.33 1283.33 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसके अलावा जो और बाकी स्टेट्स हैं उनकी क्या कंडीशन है? तो सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु है 306.8 मिलियन, कर्नाटक उसके बाद 304.6 मिलियन, फिर आंध्रा आया 290.3 मिलियन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में थे? यूपी में। कितने थे? 6,468 लाख, या फिर 646.8 मिलियन टूरिस्ट थे डोमेस्टिक 2026 में। ठीक है, फिर अगला न्यूज़ देखते हैं। तो मधुबनी टू क्रिएट वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मिथिला पेंटिंग। तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे सॉरी, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जो मिथिला पेंटिंग है वो बनाई जा रही है विश्व की सबसे लंबी। ठीक है, और इसमें इसकी थीम क्या होगी? तो इसकी थीम होगी कि जो 51 इवेंट्स हुए हैं भगवान श्री राम और सीता जी की जीवन में, रामचरितमानस से उसको लेके और उसको डिपिक्ट किया जाएगा, पेंट किया जाएगा मिथिला पेंटिंग्स के अंदर, मिथिला पेंटिंग के अंदर। होगा कहाँ पे ये? तो ये होगा मिथिला चित्रकला संस्थान, जो कि मधुबनी में है। ठीक है, इसके अलावा क्या और इम्पोर्टेंट है कि लगभग लगभग 200 आर्टिस्ट इसको बना रहे हैं, और जो लीड जो किया जाएगा तो वो उसको गाइड कौन करेगा? तो पद्मश्री अवार्डीज हैं दो, बउआ देवी और दुलारी देवी, ये उसको लीड करेंगी, और बाकी और भी आर्टिस्ट हैं। ठीक है, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट पेंटिंग का कहाँ पे हो रहा है? मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी में। थीम्स क्या रहेंगी? तो भगवान श्री राम की और सीता जी के जीवन से जो लाइफ उनके जीवन काल में जो घटनाएं हुई उनकी थीम रहेगी। बचपने की, राम सीता स्वयंवर की, एग्जाइल की जब वो वनवास में जाते हैं, और बर्निंग ऑफ लंका। ठीक है, लंका दहन। फिर अगली न्यूज़ है हमारी कि शिवराज सिंह चौहान लॉन्चेस सीबीडीसी बेस्ड डीबीटी इन चंडीगढ़। तो जो शिवराज सिंह चौहान हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया सीबीडीसी बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव इन चंडीगढ़। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। देखो, पैसा एक तो वो होता है जो हमारे हाथ में होता है। ठीक है, हम कहते हैं कैश लाओ कैश, तो वो हो गया कैश। फिर एक कैसा पैसा वो होता है जो फ़ोन में हमारे रहता है। ठीक है, होता वो भी है, बैंक से बैंक से ट्रांसफ़र होता है पैसा। ठीक है, पर है वो कैश फॉर्म में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। फिर ऐसा ही एक करेंसी जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, ठीक है, उसी तरीके की करेंसी बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड जो है, उसको बोल रहे हैं डिजिटल रुपी। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है डिजिटल रुपी। तो ये एक क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। ठीक है, तो ये डिजिटल रुपी जो है इंडिया की, ये इंडिया की सीबीडीसी इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बेनिफिट को डायरेक्टली बेनिफिशियरी के पास। ठीक है, ये एक फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी है जो अब इसमें न्यूज़ ये हमारे पास ये है। तो ये तो हमने समझ लिया डिजिटल करेंसी है क्या। न्यूज़ हमारी इंपॉर्टेंट ये है कि यूनियन मिनिस्टर ने जो लॉन्च की सीबीडीसी बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, वो कहाँ लॉन्च की? तो वो लॉन्च की चंडीगढ़ में। किसने लॉन्च की? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, नाम क्या है उनका? शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है? तो ये ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करेगी, एफिशिएंसी को बढ़ाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएगी, लीकेजेस को। अब जैसे कि इसमें आपने क्या कहते हैं, इसको मैप कर दिया कि ठीक है, आप इसको किसी बच्चे को दिया या किसी गरीब को दिया, तो आपने बच्चे के लिए दिया कि स्कूल के लिए दिया, कि आपने स्कूल के कपड़े, आप कपड़े और किताबें खरीद सकते हो। तो अगर आपने इसको मैप इस तरीके से कर दिया है कि ये जो रुपया है आपका, ये रुपया आप सिर्फ बुक स्टोर और क्लोथिंग स्टोर पे ही खर्च कर सकते हो। ठीक है, तो समझ रहे हैं किस तरीके से एफिशिएंसी बढ़ी। कि आप अगर आपने किसी को कैश दे दिया तो हो सकता है बच्चे का बाप उसको मार पीट के जाके दारू पी ले, पर इस केस में वो या तो बुक स्टोर पे खर्च कर सकता है, या फिर क्या कहते हैं कि जूते के स्टोर पे खर्च कर सकता है, शू स्टोर पे। तो बच्चे के लिए ही आप वो चीज़ें ले सकते हो।
ठीक है, तो इससे एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाएगी और जो लीकेज हो रहा होगा डिलीवरी में वो कट हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल रुपी जो है वो इशू कौन करता है, तो वही जो डिजिटल जो करेंसी इशू करते हैं, आरबीआई ही इशू करती है। और ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से अलग कैसे है कि इसको गवर्नमेंट की बैकिंग है। प्राइवेट करेंसीज को गवर्नमेंट की बैकिंग, जैसे हमारे इंडिया इंडिया में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन है, ये कॉइन वो कॉइन डॉज कॉइन, तो उनको हमारी गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है, पर ये जो डिजिटल रुपी है इसको हमारी गवर्नमेंट की बैकिंग है। ठीक है, और ये ठीक है, तो ये हो गई हमारी न्यूज़। अगली न्यूज़ देखते हैं। तो मध्य प्रदेश डिक्लेयर्स 2027 एज ईयर ऑफ यूथ। मध्य प्रदेश ने 2027 को ईयर ऑफ यूथ डिक्लेयर किया। यही न्यूज़ है, इतना ही याद रखना है। ठीक है, कि सीएम पीएम जो एमपी के सीएम है हमारे मोहन यादव, उन्होंने 2027 को बोला कि ये जो है ईयर ऑफ यूथ है। ठीक है, युवाओं का साल है। इसमें क्या फोकस रहेगा हमारा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें एक इनका ज्ञानी मिशन भी चल रहा है, उसका की कंपोनेंट है कि वो सपोर्ट करेंगे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये थी हमारी 18 अगस्त की करंट अफेयर। आपसे हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में 19 अगस्त की करंट अफेयर को लेके। ठीक है, टिल देन बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड वर्क हार्ड। नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड विदाउट स्मार्ट एंड हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क इज ओके, but hard work is also one of the main ingredient to achieve anything significant। कुछ ऐसा जिससे आपकी ज़िंदगी में फ़र्क आए और आप दूसरे की ज़िंदगी में फ़र्क लाने लायक बन सको, तो उसके लिए हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट। टिल देन गाइज, कीप रीडिंग। बाय बाय, सी यू टुमारो।